गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लव इज़ लाइफ। तो चलिए प्रीवियस पार्ट की ओर चलते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो हमारी सीमा रहती है वो बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाती है और वो उसकी दी एजी के पास कॉल करती है और एजी परेशान होती है कि कौन है जो सीमा के पीछे पड़ा है। देन वो अपने अपने एक साथ कुछ बॉडीगार्ड को लेके वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में सोचने लगती है और सीमा के पास कॉल करती है। तो सीमा बोलती है दी इन्होंने मुझे घेर लिया है। तो बोलती क्या मैंने तुम्हें कहा था ना कार की स्पीड कम मत करना। तो बोलती है दी मैंने कम नहीं किया था, लेकिन सडन वो सामने से आके अपना कार रोक लिए तो मुझे ब्रेक मारना पड़ा। देन मैं फंस गई। तो बोलते ओके डोंट वरी, हमारे तुम चिंता मत करो, अपने कार का जो डोर है उसे ओपन मत करना। तो बोलते दी यार क्या आप मुझे ये समझते डरपोक समझते हो। तो बोलते बेबी आपको मैं डरपोक नहीं समझ रही हूँ, पर प्लीज़ अपना ख्याल रखना। तो बोलते पर दी। तो बोलते दी भी कुछ नहीं, तुम्हें मेरी कसम जब तक मैं ना आ जाऊँ अपने कार का जो गेट है उसे ओपन मत करना, ओके। तो तो सीमा ना चाहते हुए भी उसकी दी को बोलते हैं ओके दी। तो वो जो गुंडे होते हैं सभी बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो ठीक है और वहाँ से अपनी सीट पे आराम से बैठी है। तो एक गुंडा जो होता है गार्ड जो जो बंदा रहता है वो जाता है और दरवाजे को खोलता है। बहुत बार खोलने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से लॉक होने की वजह से वो नहीं खोल पाता। तो वो गुस्से के मारे जो है एक लकड़ी लेता है और उसके जो शीशे को तोड़ देता है और वो दरवाजे का जो ये है खोल देता है, लॉक खोल देता है और उसे बाहर निकालता है। तो सीमा का हाथ उस गुंडे ने पकड़ा होता है, बंदे ने। तो उसे उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बाहर खींचता है। तो सीमा जस्ट उस बाहर आती है तो उसे एक मुक्का मारती है, वो गिर जाता है। तो वैसे ही इनके बीच फाइट स्टार्ट होती है। तो ये फाइट स्टार्ट होने के बाद इस जो एक बंदा होता है वो पीछे से सीमा के सर पे एक लकड़ी से वार करता है, जिस लकड़ी से उसने दरवाजे शीशा तोड़ा था कार का। तो सीमा जो है पीछे पलटती है तो वो बंदा हंसने लगता है और बोलता है बहुत ज़्यादा हीरोपंती दिखा रही है, अब दिखा, ऐसे बोलता है वो बंदा। तो सीमा जो है उसकी तरफ अपने एक हाथ को अपने सर पे रख कर और एक हाथ को उसकी तरफ करते हुए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन वो गिर जाती है वहीं पे। उसके पास हिम्मत ही नहीं रहता, जितना हिम्मत था वो उसके जो पीछे से बाहर करने पर वो ये हो जाता है। तो जो गुंडे रहते हैं, जो बंदे रहते हैं, वो हंसने लगते हैं सीमा के ऊपर और बोलते हैं यार चलो अब इसे यहाँ से ले चलते हैं, वैसे भी बॉस बॉस इसका वेट कर रहा है। तो बोलते हैं सो तो है। तो उसके बाद इसे कार में डालते हैं और जो सीमा को वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद करीबन आधे घंटे के बाद वहाँ पे हमारी एजी पहुँच जाती है। वो पहुँचती है और देखती है वो कार सुनसान रास्ते पे खड़ी है और वहाँ पे जाती है जल्दी से। उसका कार के रुकने का भी वेट नहीं करती, वो जल्दी से वहाँ से कार से उतर जाती है और सीमा की कार की ओर चली जाती है। बहुत तेज़ स्पीड में उसकी तरफ भाग जाती है तो देखती है कि उस कार का बहुत बुरा कंडीशन होता है। जो होता है उसका जो शीशा होता है वो सब टूटा हुआ रहता है और उसके स्टीयरिंग में जो है थोड़ा सा ब्लड भी रहता है। तो जो एजी रहती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और देखने लगती है। तो उसका मोबाइल चेक करती है तो मोबाइल भी नहीं रहता। तो बाहर निकल के देखती है तो उसका मोबाइल जो है ज़मीन पर पड़ा रहता है। तो अपना बाल पकड़ के बहुत ज़ोर से चिल्लाती है इतना कौन है। ऐसे वो बोलने लगती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है सीमा के लिए। और उसके जो गार्ड्स होते हैं, जो बॉडी गार्ड्स, उसे कहते हैं वो जल्दी से अपने सोलों से पता लगाओ कि वो लोग कौन है जिसने सीमा को ले यहाँ से उठाने की गलती की है, मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। तो एक बॉडीगार्ड बोलता है ओके बॉस। तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो उसके बाद जो कार होता है वो एक हैवी इस क्या बोलते हैं
एक एरिया से निकली होती है। वो उसके कार का पीछा जो है बहुत पहले से कर रहे होते हैं। तो जो सीमा रहती है उसको इसके बारे में पता नहीं रहता। बस इंसान रास्ते में उसको थोड़ा शक होता है, लेकिन उसका शक जो है सही रहता है। तो उसके बाद जो उसकी दी के पास कॉल आता है उसी बॉडीगार्ड का करीबन 2 से 4 घंटे के बाद। तो बोलता है बॉस एक्चुअली वो जो कार है वो इनका पीछा करीबन मॉर्निंग से कर रहा है, पर इतना पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये लोग कौन है। इनका फेस जो है ठीक से नहीं दिख रहा है। इन्होंने कार का जो डोर है उसे ओपन भी नहीं किया है। यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा पे थोड़ा कैप्चर हो गया है ये। तो बोलते हैं ओके, मुझे सीसीटीवी कैमरा का जो कैप्चर हुआ है उस वीडियो को मेरे पास जल्दी सेंड करो। तो उसके बाद वो वीडियो को वो बंदा जो होता है एजे के पास सेंड कर देता है। और एजे जो है वो अपने लैपटॉप में जो है उस वीडियो को देखने लगती है, बहुत फोकसली उसे देखने लगती है। तो उसे उस कार का नंबर जो है मिल जाता है, मतलब कार में जो ये रहता है नंबर रहता है, नंबर प्लेट वो मिल जाता है। तो उस नंबर प्लेट से वो पता लगाने के लिए कोशिश करते हैं। देन वो अपने बॉडीगार्ड को बोलती है इस कार का नंबर जहाँ भी है मुझे इसके बारे में पता लगा कि जल्दी दो। तो बंदा बोलते हैं ओके बॉस। तो वो भी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ऐसे टाइम जो है गुजरता रहता है। शाम से रात होने लगता है और रात के 12 बज जाता है। लेकिन एजे को सीमा के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। और दूसरी ओर जो हमारी हंसिका रहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि रात के 12 बज गए हैं लेकिन अभी तक ना एजे का कोई खबर है ना ही सीमा का। वो दोनों के दोनों हैं कहाँ, ये इस बात पे वो परेशान होती हैं। और ज़्यादा परेशान होने की वजह से वो जो है हॉल में बैठी रहती है और सीमा और एजे का वेट कर रही होती है। करीबन ऐसे ही जो होता है धीरे धीरे टाइम जो है वक्त जो है गुजरता रहता है और सीमा के बारे में एजे पता लगा रही होती है। उसके जितने भी सोर्स होते हैं, जितने भी ये रहते हैं जान पहचान के, जितने भी कांटेक्ट रहते हैं, उन सब से सीमा के बारे में पता लगाने के लिए एजे बोलती है। एजे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और एजे के गुस्से को सभी लोग जानते हैं, इसलिए वो सभी इसके पीछे पड़े रहते हैं। करीबन मॉर्निंग के 7 AM को उसके बारे में पता चलता है कि वो उसे एक गोडाउन में जो है कैद करके रखा गया है। गोडाउन इनसाइड रहता है। तो जाती है और उस गोडाउन का पता निकालते और वहाँ का जो ये होता है एरिया रहता है वहाँ का सबको एक बार देखती है। तो वहाँ देखती है तो वहाँ पे 2 गोडाउन रहते हैं और एक पुराना सा ये रहता है पैलेस इनसाइड मकान रहता है, गेस्ट हाउस आप बोल सकते हो, वो रहता है। तो परेशान हो जाते हैं ये गोडाउन में है या गेस्ट हाउस में है। तो वो अपने बंदों को बोलती है शांति से और चुपचाप से जाकर इस गोडाउन में पता लगाओ। बिल्कुल उन वहाँ पे अगर कोई भी हो उनको बिल्कुल भी भनक नहीं लगना चाहिए कि वहाँ पे सर्च कर रहे हैं। तो बोलते हैं ओके बॉस। उसके बाद वो जितने भी गार्ड रहते हैं, बॉडी गार्ड रहते हैं, उन सभी जगहों पे जो है चेक करते हैं। तो करीबन आधा 1 घंटे के बाद उस सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं। बोलते हैं मैम जो ये हैं बॉस उसमें से मैम तो मिली नहीं है। तो बोलती है क्या? जी बॉस, जितने भी गोडाउन रहे उनमें हमने चेक किया लेकिन मैम मिल ही नहीं रही हैं। तो बोलते हैं ओके, तो इस गेस्ट हाउस के बारे में कुछ पता लगा है? तो बोलता है वो एक बॉडीगार्ड जो है बोलता है एक्चुअली मैम ये गेस्ट हाउस मिस्टर सोहन मल्होत्रा का है। तो बोलते हैं सोहन मल्होत्रा? तो बोलती है यस बॉस, सोहन मल्होत्रा। ये तो हमारा, हाँ बॉस, वो हमारी बिजनेस पार्टनर, आप ही का बिजनेस पार्टनर है, लेकिन उससे उतना खास हम लोग का रिलेशन नहीं है। मतलब
एक गलती हुई थी उनसे, तो हमने उन्हें बिजनेस से बेदखल किया है, लेकिन अभी उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं। वैसे भी यहीं पे वो लोग रहते हैं, आई थिंक, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन यहीं पे रहते हैं शायद वो, उनकी पूरी फैमिली। तो बोलती है ओके। तो जो एजे रहती है उसे तो किसी ने नहीं देखा रहता है, तो एजे जो है शांति से बोलती है ठीक है, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं इस घर में जाकर कुछ ना कुछ पता लगा कर देखती हूँ। तो बोलते हैं ओके बॉस। उसके बाद वहाँ पे जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करती है एजे। तो जाती है और बेल रिंग करती है। बेल रिंग करने से वहाँ पे एक आदमी जो है बाहर आता है। वो बोलता है हाँ यस, क्या काम है। तो एजे बोलती है एक्चुअली मैं यहाँ से जा रही थी, लेकिन मेरा जो कार है वो ख़राब हो गया है, और आप देख सकते हैं बहुत टाइम हो गया है, और मेरा मोबाइल जो है डेड हो गया, तो प्लीज़ मेरा हेल्प कर सकते हो आप। तो जो बंदा रहता है वो बोलता है ओके नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद जो है उसे बोलता है कि ओके 5 मिनट रुको, मैं कोई आजू बाजू आस पास के जो ये हैं उन्हें मैं बुलाता हूँ, वो आकर आपके कार को ठीक कर देंगे। तो जो एजे रहती है वो बोलती है तो सर मैं, तो बोलता है डोंट वरी, आप यहाँ पे आ सकते हो, वेट कर लो। तो बोलती है ओके सर। उसके बाद वो उसकी जो ये रहता है वहाँ पे जाती है और वेट करने लगती है, और जो एजे रहती है वो आधा से ज़्यादा उस घर को गौर करती है और ध्यान से देखने लगती है, लेकिन उससे वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिलता, कुछ गड़बड़ ही नहीं मिलता जो एजे को थोड़ा ये कर सके, डिस्ट्रैक्ट कर सके, या कुछ सीमा के बारे में पता लग सके। तो एजे रहती है वो शांत रहती है, और कुछ समय बाद वो बंदा आता है और पानी वानी लाता है और बोलता है ये लीजिए आप पी लीजिए इसको। तो बोलती है ओके। उसके बाद जो वो बंदा रहता है उसके सामने आके बैठता है और बोलता है आप कहाँ से हो। तो बोलती है एक्चुअली सर मैं यहाँ दिल्ली से हूँ, उधर से सिटी एरिया से हूँ, तो इधर मैं बस घूमने के लिए आई थी, तो मेरा जो कार है वो ख़राब हो गया, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद तो आप जानते हो मैंने आपसे हेल्प मांगी, देन आपने मैकेनिक को कॉल किया और वो आने वाला है। तो बोलता ओके। तो उसके बाद उसकी जो फैमिली रहती है, उसका जो बेटा रहता है वो भागते हुए आता है डैड डैड डैड। तो बोलता है वो बंदा हाँ बेटा। तो बोलता है डैड देखो ना दी मुझे तंग कर रही है, ऐसे उसका बच्चा दिख रहता है। वो बोलता है तो एजे जो है उस बच्चे को देख के थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि जब वो हंसिका के पीछे, उसकी सिस्टर के पीछे थी, तब इसी बच्चे से उसकी मुलाकात हुई रहती है कॉलेज में। तो थोड़ा सही सही पर एजे उसे जानती है। तो जो लड़का रहता है उसका नाम रोहित रहता है, बच्चे का नाम रहता है रोहित। तो बोलता है दीदी आप यहाँ पे। तो जो एजे रहती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है, बोलती है हाँ। तो बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो एजे जो है बोलती है एक्चुअली ना मेरा जो ये है कार वो ख़राब हो गया है, तो मैं आपके यहाँ हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। तो बोलता है ओके। तो उसके बाद उसकी जो दी रहती है वो भी बाहर आती है। उसकी दी का एज करीबन 21 इनसाइड रहता है, 21। और उसका जो छोटा भाई रहता है वो करीबन 16 और 15-16 की एज का रहता है। उसके बाद उसकी दी भी आती है, बोलती है बदमाश, डैड से शिकायत करने के लिए तो कोई ना कोई बहाना ही चाहिए ना। तो बोलते मैं कहाँ। उसके बाद जो ये रहती है एजे वो उसकी तरफ देखती हैं और बोलती है ये मेरी बड़ी दीदी है दीदी। तो बोलते हैं ओके आपकी बड़ी दीदी है। तो बोलते हैं हाँ ना। तो उसके बाद उसकी जो एक क्यूट से बातें रहते हैं उसे बहुत पसंद आता है एजे को। और कुछ समय बाद जो रोहित की मम्मी भी बाहर आ जाती है और बोलती है खाना तैयार हो गया है, आप लोगों का नाश्ता, चलो नाश्ता कर लो, अपने अपने कॉलेज और स्कूल के लिए निकल जाओ। ऐसे उसकी मम्मी बोल रही होती है, तो वो देखती है कोई और आके उसके साथ बैठा है। तो बोलती है जी आप कौन। तो बोलती है
मैम वो जस्ट यही बोली रहती है कि आज वो जो रोहित रहता है वो बोलता है मम्मी ये आयशा दीदी है, मैंने बताया था ना उसने मेरी मदद की थी, ये वही है। तो बोलते हैं ओह तो आप ही हैं वो आयशा। पता है जब से ये आया है तब से आपकी तारीफ़ पे तारीफ़ करता रहता है कि आयशा दीदी ने मुझे ऐसे बचाया, मुझे वैसे बचाया। तो जो एजे रहते हैं स्माइल करती है, बोलते हैं अच्छा। तो बोलते हैं हाँ हाँ ना दीदी, अगर आप नहीं होती तो मैं तो मर गया होता ना, ऐसे बोलता है। तो जो एजी रहती है उसे हक करती है, बोलते ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं बोलते, ओके, ऐसा नहीं बोलना चाहिए और कभी ना बोलना ऐसा। तो जो बीबी सॉरी रोहित रहता है वो बोलता है नहीं बोलते। तो उसके बाद जो है उसकी मम्मी जो रहती है वो बोलती है चलिए तो आप भी नाश्ता कर लीजिए। तो बोलती है नहीं 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 मैम, एक्चुअली ना मेरा जो कार है वो ख़राब हो गया है, तो उसी का वेट कर रही हूँ, जब ठीक हो जाएगा तो मैं चली जाऊँगी। तो बोलती है उसकी मम्मी रोहित की कि अभी तक तो आया नहीं ना मैकेनिक, तो आप यहीं पे रुक जाइए और एक नाश्ता करिए फिर चली जाइएगा, तब तक तो मैकेनिक आ जाएगा आपका गाड़ी ठीक करके ठीक कर देगा, फिर आप चले जाना। तो उसके बाद एजे बोलती है ओके। तो उसके बाद वो वहीं पे जाती है, उनके साथ बैठती है, लेकिन वो नाश्ता नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है उसकी जो सिस्टर है उसको लेकर, सीमा को। तो अचानक से बोलती है एक्चुअली सर मैंने ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखा है। तो बोलती है हाँ बताइए ना। तो बोलता है जो उस एजी रहती है वो बोलती है एक्चुअली मैं उस दिन कल रात को एक लड़की को यहाँ पे लाते हुए देख रही थी। तो बोलता लड़की? तो बोलती है हाँ सर पता नहीं वो कौन थी, लेकिन कुछ गुंडे उसे उठा के ला रहे थे। तो जो उनके रोहित के पापा रहते हैं वो बोलते हैं हाँ मैंने भी नोट किया है, 4-5 गाड़ी जो है उस गोडाउन पे आके रुके थे, लेकिन उतना मैंने गौर नहीं किया था। तो बोलते हैं ओ तो गाड़ी तो अभी वहाँ पे नहीं है, कहाँ गए हो? एक्चुअली सर मैं उन्हीं का पीछा कर रही थी, मैं तो यहाँ पे घूमने के लिए आई थी, लेकिन उस लड़की को बचाने के चक्कर में, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि उस लड़की को किडनैप हो रहा है या कुछ हो रहा है, इसलिए मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया है। तो बोलते हैं ओके। तो उस लड़की को मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन वो जो कार है वो नाइट में ही निकल गया था। बोलते क्या नाइट में? तो हाँ करीबन 4-5 बजे के आसपास यहाँ से वो कार जो है यहाँ से बाहर निकल गए थे। तो बोलते क्या? तो उसके बाद वो खड़ी हो जाती है, बोलती है तो आपने देखा कि वो कहाँ निकल रहा था वो कार? तो बोलता है हाँ वो शहर की ओर जा रहा था। तो बोलती है ओ ओके थैंक यू सो मच, ऐसे बोलती है। और वो बोलती है आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो प्लीज़ इस नंबर से मुझे कॉल कर लेना। तो वो उसे देती है और बोलती है एंड आई एम सॉरी, मुझसे जो गलती हो गई हो तो ऐसे बोल के वहाँ से वो चली जाती हैं। और जो है हमारी एजे वहाँ से निकलती है और उसके जितने भी बॉडी गार्ड रहते हैं उनसे बोलती है वो कार यहाँ से निकल गई, इमीडिएटली इसका पता लगाओ कि ये कार कहाँ गई है और इस कार में कौन कौन थे। और यहाँ से ये कार करीबन 4 से 3 घंटे पहले यहाँ से निकली है, तो जितनी जल्दी हो उसका पता लगाओगे। तो बोलते हैं उनके जो गार्ड रहते हैं बॉडी गार्ड, बोलते हैं ओके मैम। तो उसके बाद फिर से जो है सीमा का पता लगाया जा रहता है। तो जो हमारी हंसिका रहती है वहीं पे हॉल पे इनका वेट करते करते सो गई होती है, लेकिन जस्ट मॉर्निंग होता है तो उसकी आंखें खुल जाती है। तो देखती है कि अभी तक एजे और सीमा नहीं आए रहते घर। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है, परेशान होती है, बोलती क्या हो रहा है, अभी तक इनका कॉल भी नहीं आया ना, अभी तक ये दोनों आए हैं। तो उसके बाद वो खुद कॉल करती है एजे के पास। तो एजे जो है कॉल रिसीव नहीं कर रही होती, करीबन 3-4 बार उसने कॉल किया रहता है, तब जाकर वो कॉल रिसीव करती है। हाँ 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 हंसिका। तो बोलते हैं आप कहाँ हो, आप ठीक तो हो ना, आप कहाँ हो और सीमा कहाँ है? आप दोनों पूरे रात भर गायब थे, मुझे जल्दी बताइए, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो उसके बाद जो एजे रहते हैं बोलते हैं डोंट वरी, एक्चुअली सीमा को किसी ने किडनैप किया है, आई डोंट नो किसने किया है, लेकिन डोंट वरी मैं जल्दी पता लगा लूँगी।
तो बोलते आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तो बोलते मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी उसे ढूंढ के लाऊंगी। तो बोलती है ओके, प्लीज़ जल्दी ढूंढ लीजिए प्लीज़। तो उसके बाद जो एजी रहती है वो बोलती है ओके डोंट वरी। उसके बाद वो कॉल कट करती है और हंसिका जो है इधर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि सीमा को किसी ने किडनैप किया है। तो इसके बारे में जो एजी रहती है उसे अपनी फैमिली को बताने के लिए मना की रहती है, इसलिए वो हंसिका अपनी फैमिली को के पास भी कॉल करके बता नहीं सकती थी कि सीमा जो है उसका किडनैप हुआ है। तो वो शांत रहती है, चुप रहती है, किसी को नहीं बताती। और इधर जो एजी रहती है वो पागलों की तरह सीमा को इधर से उधर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसके बारे में पता नहीं लग रहा होता है। और जो हमारी सीमा रहती है उसको अब होश आया रहता है, तो उसे वो देखती है कि उसे बहुत टाइटली बांध दिया गया होता है एक चेयर से। तो सीमा जब इस देखती है तो थोड़ा परेशान हो जाती है, इधर उधर देखने लगती है कि कौन है जिसने मुझे यहाँ पे ऐसे बांध के रखा है। तो वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा होता है। जब सीमा जो है नोट करती है कि ये तो मैं किसी गोडाउन में हूँ, कोई फैक्ट्री में, मतलब वो सीमा जो है एक फैक्ट्री में रहती है, इन पुराने फैक्ट्री इनसाइड रहता है उसमें रहती है और उसे बांधा गया रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है यार मैंने गाड़ी को क्यों नहीं तेज भगाया, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे पीछे से वार किया, उसके पास ये नहीं था, डेयरिंग ही नहीं था, इसलिए तो उसने पीछे से वार किया, ये सोचने लगती है। लेकिन इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मैंने दी की बात मानी होती तो आज मैं इस हालत में नहीं रहती, इस कंडीशन में नहीं रहती। अगर मैंने उस दिन रात को अगर मैंने अपने कार का स्पीड है उसे और ज़्यादा बढ़ाती है तो वो गुंडे मेरे तक पहुंचते तक नहीं। ऐसे सोच के परेशान हो रही होती है। तो उस गोडाउन में उन गुंडों की एंट्री हो जाती है और बोलते हैं ओह तो तुम्हें होश आ गया। तो जो सीमा रहती है वो गुस्से से बोलती है मुझे खोलो, अगर मेरी दी को पता चला ना कि तुमने मुझसे किडनैप किया तो वो तुम लोग को छोड़ेगी नहीं। तो बंदा बोलते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन वो तो ये सोच के चुप रहेगी क्योंकि तुम हमारे साथ हो, अगर उसने कुछ भी ऐसी हरकत की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बोल के वो सभी हंसने लगते हैं। तो जो सीमा रहती है वो भी हंसने लगती है, बोलती है तुम मेरे साथ कुछ करोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, बस रुक जाओ बटन वॉच, तुम्हें दी छोड़ेगी नहीं, ऐसे वो बोलने लगती है। पर जो है वो गुंडे जो है उसके पास आते हैं, उसके गाल पे रख कर थप्पड़ मारते हैं बहुत ज़ोर से, तो उसके मुंह से जो है ब्लड आता है। तो बोलता है ओ तो अपनी दी का इतना घमंड है, तुम्हारी दी कुछ नहीं कर पाएगी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बोलता है वो जो बंदा रहता है। तो जो सीमा रहती है उसकी तरफ गुस्से से देखती है, बोलती है डोंट टच मी ओके, अगर दी को पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो तुम्हारे इस हाथ को तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में रख देगी। ऐसा सीमा जो है बोलने लगती है। तो वो गुंडे हंसने लगते हैं, पहले वो तुम्हें तो ढूंढ ले तब बात करते हैं, वो अभी तक तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाए हैं, पागलों की तरह इधर उधर हो रहे हैं, बस हमने ऐसे गुमराह करेंगे कि वो तुम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे जब वो बोलता है तो सीमा जो है वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है, बोलती है तुम अभी तक मेरी दी को जानती कहाँ हो, एजे, आयशा जिंदल नाम है उसका, तो एजे तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम वेट करो, मुझे पता है वो मेरा पता लगा के रहेगी, तो तुम मेरी चिंता ना करो, तुम खुद की चिंता करो, चाहे तुम मुझे कहीं भी छुपा के रखो, लेकिन दी तुम तक पहुंच ही जाएगी। ऐसे बोल के सीमा हंसने लगती है और इसकी हंसी देख के वो जो गुंडे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं
इसकी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको चुप कराओ यार, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो बंदा बोलता है यार इसको जो बोलना है बोलने दे, वैसे भी इसकी दी जो है पागलों की तरह घूम रही होगी, हमें ढूंढ रही होगी, हम तो उसे मिलेंगे नहीं, तो इसको जो बकना है बकने दे, ऐसे बोल के वो हंसने लगते हैं। तो हे फ्रेंड्स, इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते हैं कि जो हमारी एजे रहती है वो सीमा को ढूंढ पाती है या नहीं। क्या वक्त रहते जो हमारी एजे जो है वो सीमा को ढूंढ पाएगी? तो जानना तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि ये स्टोरी में क्या होगा। तो प्लीज़ इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो कि थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड बाय।